ज्ञान का महाकाव्य अनुशासन पर्व का परिचय। महाभारत एक बहुत बड़ा और गहरा महाकाव्य है। ये मानवता के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन का खजाना है। इस महाकाव्य के भीतर है अनुशासन पर्व, एक ऐसा अध्याय जो निर्देशों और शिक्षाओं को समर्पित है। ये पर्व, जिसे अक्सर निर्देशों की पुस्तक कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये धार्मिक जीवन, नैतिक आचरण और आध्यात्मिक विकास के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है। अनुशासन पर्व कुरुवंश के बुद्धिमान कुलपति भीष्म और पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर के बीच का संवाद है। भीष्म अपने बाणों की शैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर को अपना विशाल ज्ञान प्रदान करते हैं। वे कई विषयों पर चर्चा करते हैं, जिनमें धर्म, धार्मिक आचरण, राजधर्म, एक शासक के कर्तव्य, मोक्ष, मुक्ति, कर्म, कार्य और परिणाम और आध्यात्मिक खोजों का महत्व शामिल है। भीष्म की शिक्षाएं कालातीत और सार्वभौमिक हैं। वे मानवीय स्थिति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं और जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। अनुशासन पर्व केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, बल्कि ज्ञान की स्थायी शक्ति और मानवता को अधिक पूर्ण और सार्थक अस्तित्व की ओर ले जाने की क्षमता का एक जीवंत प्रमाण है। भीष्म का अंतिम पाठ, एक राजा का धर्म। जैसे ही भीष्म अपने बाणों की शैया पर लेटे, उन्होंने एक अवसर देखा। यह अवसर केवल उनके जीवन के अंतिम क्षणों का नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश देने का था। वे अपने अंतिम क्षणों का उपयोग युधिष्ठिर को ज्ञान देने के लिए करेंगे। यह ज्ञान केवल युद्ध और राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूता था। उनकी शिक्षाएं केवल एक राजा के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए थीं। भीष्म ने अपने अनुभवों और ज्ञान का सारांश प्रस्तुत किया, जो सदियों तक प्रासंगिक रहेगा। उन्होंने धर्म के महत्व पर जोर दिया, जो एक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज की नींव है। धर्म का पालन न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि शासन में भी आवश्यक है। भीष्म ने समझाया कि एक सच्चा राजा वह है जो धर्म के साथ शासन करता है। धर्म के बिना शासन अराजकता और अन्याय की ओर ले जाता है। एक न्यायप्रिय शासक कानून को बनाए रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी को न्याय मिले, कमजोरों की रक्षा करता है और उन्हें सुरक्षा और सम्मान प्रदान करता है, और सभी नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करता है। एक राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं है, बल्कि अपने प्रजा की खुशहाली का ध्यान रखना भी है। उन्होंने नेतृत्व में करुणा, सहानुभूति और ईमानदारी के महत्व पर जोर दिया। एक सच्चा नेता वही है जो अपने लोगों के दुख और सुख को समझता है। उन्होंने युधिष्ठिर को याद दिलाया कि सच्ची शक्ति ताकत में नहीं, बल्कि धार्मिकता में है। एक राजा की असली ताकत उसकी नैतिकता और उसके धर्म के पालन में है। भीष्म ने समझाया कि एक राजा का कर्तव्य युद्ध के मैदान से आगे तक फैला हुआ है। इसमें शासन के हर पहलू और उसकी प्रजा की भलाई शामिल है। एक राजा को अपने राज्य के हर कोने का ध्यान रखना चाहिए। उसे अपनी प्रजा का पिता होना चाहिए और उनके सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें एक नेक रास्ते पर ले जाना चाहिए। एक राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं है, बल्कि अपने लोगों को सही मार्ग दिखाना भी है। राजधर्म पर भीष्म की शिक्षाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में नेताओं के लिए एक कालातीत मार्गदर्शक का काम करती हैं। ये शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा नेतृत्व सेवा, ईमानदारी और सभी के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता में निहित है। वे हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा नेतृत्व सेवा, ईमानदारी और सभी के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता में निहित है। भीष्म की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थीं, और वे हमें एक बेहतर समाज की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। कर्म का आलिंगन, कर्म और उनके परिणाम। यह एक गहन और जटिल विषय है जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। अनुशासन पर्व में खोजे गए केंद्रीय विषयों में से एक कर्म की अवधारणा है। महाभारत के इस खंड में कर्म के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से चर्चा की गई है। भीष्म इस बात पर जोर देते हैं कि हर कार्य, चाहे वह शारीरिक, मानसिक या मौखिक हो, हमारे अस्तित्व पर एक छाप छोड़ता है। यह छाप हमारे जीवन के मार्ग को प्रभावित करती है। वे समझाते हैं कि ये कार्य ऐसे परिणाम उत्पन्न करते हैं जिनका हमें इस जीवन में या अगले जीवन में अनुभव करना चाहिए। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमारे कर्मों के आधार पर चलती रहती है। भीष्म समझाते हैं
कि कर्म दंड या इनाम की व्यवस्था नहीं है, बल्कि कारण और प्रभाव का एक प्राकृतिक नियम है। यह नियम हमारे हर कार्य को नियंत्रित करता है और हमें हमारे कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है। हर क्रिया एक लहर प्रभाव पैदा करती है, जो हमारे जीवन के पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। यह लहर प्रभाव हमारे आसपास के लोगों और घटनाओं पर भी असर डालता है। वे हमारे कार्यों और उनके संभावित परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करने के महत्व पर जोर देते हैं। यह जागरूकता हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करती है। वे युधिष्ठिर से सचेतनता के साथ कार्य करने का आग्रह करते हैं, यह समझते हुए कि महत्वहीन लगने वाले कार्य भी दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं। यह सचेतनता हमारे जीवन को अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बनाती है। वे दया, करुणा और ईमानदारी जैसे गुणों को विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि ये गुण हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। क्योंकि ये कार्य सकारात्मक कर्म पैदा करते हैं और अधिक पूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। एक ऐसा जीवन जो न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी लाभकारी हो। कर्म पर भीष्म की शिक्षाएं ब्रह्मांड के साथ हमारे अंतर संबंध और धर्म के साथ हमारे कार्यों को संरेखित करने के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाती हैं। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम सभी एक बड़े ब्रह्मांडीय ताने बाने का हिस्सा हैं। भाग 4, भाग्य का नृत्य, स्वतंत्र इच्छा और दिव्य योजना। अनुशासन पर्व भाग्य और स्वतंत्र इच्छा के बीच जटिल संबंध में तल्लीन करता है। यह हमें उन गूढ़ प्रश्नों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है जो सदियों से मानवता को परेशान कर रहे हैं। भीष्म एक दिव्य योजना, घटनाओं के एक पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। यह योजना उनके अनुसार एक उच्च शक्ति द्वारा बनाई गई है और इसमें हमारे जीवन के कई पहलू शामिल हैं। हालांकि वे मानवीय एजेंसी की भूमिका और पसंद की शक्ति पर भी जोर देते हैं। ये शक्ति हमें अपने जीवन के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने की अनुमति देती है, भले ही कुछ घटनाएं पूर्व निर्धारित हों। भीष्म समझाते हैं कि हमारे जीवन के कुछ पहलू पहले से तय हो सकते हैं। हमारे पास उन परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं चुनने की स्वतंत्रता है जिनका हम सामना करते हैं। यह स्वतंत्रता हमें अपने भाग्य को आकार देने का अवसर देती है। वे कहते हैं कि हमारी पसंद हमारे भाग्य को आकार देती है और हमारे जीवन के पाठ्यक्रम को निर्धारित करती है। यह हमारे जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति रखता है। वे युधिष्ठिर को अपनी स्वतंत्र इच्छा का बुद्धिमानी से प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे विकल्प चुनते हैं जो धर्म के साथ संरेखित हों और सभी की भलाई में योगदान दें। यह मार्गदर्शन न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। वे उसे याद दिलाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे पास अपने दृष्टिकोण और अपने कार्यों को चुनने की शक्ति है। यह शक्ति हमें कठिन समय में भी अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने में सक्षम बनाती है। भाग्य और स्वतंत्र इच्छा पर भीष्म की शिक्षाएं एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। वे हमें यह समझने में मदद करती हैं कि दोनों तत्व हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमारे जीवन को आकार देने में दिव्य इच्छा और मानवीय एजेंसी दोनों की भूमिका को स्वीकार करते हैं। यह संतुलन हमें एक समृद्ध और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। भाग 5, पक्षी और व्याध, दुख और न्याय की कहानी। अनुशासन पर्व ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जो इसकी शिक्षाओं को दर्शाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है पक्षी और व्याध की। यह मार्मिक कथा दुख, क्रोध, न्याय और जीवन की क्षणिक प्रकृति के विषयों की पड़ताल करती है। कहानी एक व्याध के इर्द गिर्द घूमती है जो गलती से एक पक्षी को मार डालता है जो उसके माता पिता का इकलौता साथी था। पक्षी के माता पिता दुख से व्याकुल हो जाते हैं और न्याय के लिए चिल्लाते हैं। व्याध पछतावे से भरा हुआ एक बुद्धिमान ऋषि से मार्गदर्शन चाहता है। आर्षि व्याध से कहते हैं कि सच्चा न्याय प्रतिशोध में नहीं बल्कि जीवन की परस्पर संबद्धता और सभी चीजों की अनित्यता को समझने में है। वह व्याध को दया और करुणा के कार्यों के लिए अपना जीवन समर्पित करने की सलाह देता है, जिससे उस पक्षी की स्मृति का सम्मान होता है जिसे उसने गलती से मार डाला था। पक्षी और व्याध की कहानी सहानुभूति, क्षमा और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति के महत्व पर प्रकाश डालती है। भाग 6,
पदानुक्रम से परे, मातंग की कहानी। अनुशासन पर्व के भीतर एक और सम्मोहक कथा मातंग की कहानी है। यह कहानी सामाजिक मानदंडों को चुनौती देती है और बाहरी लेबलों पर आंतरिक पवित्रता और धार्मिकता के महत्व पर जोर देती है। मातंग एक नीची जाति में पैदा हुआ था, लेकिन उसके पास असाधारण ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि थी। भेदभाव का सामना करने के बावजूद वह ज्ञान और धर्म की अपनी खोज में दृढ़ रहा। उसके ज्ञान और आध्यात्मिक कौशल ने अंततः उसे उच्च जातियों के लोगों का भी सम्मान दिलाया। मातंग की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली मूल्य जन्म या सामाजिक प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि हमारे चरित्र की सामग्री और धार्मिक जीवन जीने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता से निर्धारित होता है। कहानी बाहरी दिखावे से परे देखने और प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा और मूल्य को पहचानने के महत्व पर प्रकाश डालती है।